सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आइलेक्स आईएएस। सो हम इस लेक्चर में इन्वेजिव स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज इन्वेजिव स्पीसीज? दैट इन्वेजिव स्पीसीज इज द स्पीसीज जो जहाँ पर नेटिव होती है। फॉर एग्जांपल अमेरिका अमेरिका में कोई एक स्पीसीज नेटिव है, वो उस इकोसिस्टम में अच्छी तरीके से मैच हो जाती है। लेकिन अगर वो कहीं फॉरेन लैंड में अगर इंट्रोड्यूस हो जाए, पर से एशिया में या फिर इंडिया में अगर इंट्रोड्यूस हो जाए, तो फिर वहाँ पर वो वहाँ के नेटिव स्पीसीज को दिक्कत पैदा करती है। तो फिर इस स्पीसीज को कहते हैं इन्वेजिव स्पीसीज। ओके, सो नेक्स्ट, दे आर हैबिटेट डिस्ट्रॉयर। द फर्स्ट वन स्पीसीज इज एकेशिया, ऑल्सो नोन एज वेटल्स। तो क्या दिक्कत पैदा करती है? वो डीप वाटर सर्च के लिए उनके रूट्स काफ़ी ज़्यादा इलोंगेटेड हो चुके होते हैं, विच रिस्ट्रिक्टिंग सराउंडिंग फ्लोरा। द सेकंड वन इज केमिकल वॉरफेयर, दैट इट प्रोड्यूसेस टैनिन केमिकली एंड इट इज़ इम्पैक्टिंग इकोसिस्टम। इम्पैक्टिंग विच इकोसिस्टम? शोला फॉरेस्ट, राइट। और शोला फॉरेस्ट को इम्पैक्ट करने की वजह से इट इज़ सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉइंग द हैबिटेट ऑफ नीलगिरी तार। ये नेटिव है अफ्रीका और ऑस्ट्रेलेशिया में, और ये इनका टाइप है एवरग्रीन एंड ड्रॉट रेजिस्टेंस। द नेक्स्ट वन इज लैंटाना, इसका ओरिजिन है अमेरिकन ट्रॉपिक्स। ये थ्रेट क्या है? अ रूथलेस कॉम्पिटिटर दैट सप्रेसेस पास्चर्स, दैट इज ग्रासेस एंड क्रॉप्स। ये इसके बारे में वार्निंग क्या दी जाती है? दैट इट इज़ पॉइजनस टू लिव स्टॉक। द नेक्स्ट वन इज कैरेट ग्रास, विच इज़ ऑल्सो नोन एज कांग्रेस ग्रास। इसका ओरिजिन है अमेरिका। इट्स स्प्रेड एज इन्वेसिव अक्रॉस इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका। इसका हेल्थ हैजर्ड क्या है? मेजर कॉज ऑफ पोलन एलर्जीज इन ह्यूमंस। द नेक्स्ट वन इज प्रोसोपिस जूडीफ्लोरा। इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस टू फाइट सैलिनिटी एंड स्टॉप द एक्सपांशन ऑफ रन ऑफ कच्छ। सो इसके लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, विच इज़ ऑल्सो नोन एज गंदा बाबुल। ये कहाँ की नेटिव है? साउथ अमेरिका एंड कैरिबियन। इसका थ्रेट क्या है? वाटर डिप्लेशन, दैट इज एक्सटेंसिव रूट सिस्टम डिप्लेट वाइटल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस। इकोनॉमिक ट्विस्ट क्या है? वुड हैज़ हाई कार्बन कंटेंट। ओके, सो हाई डिमांड फॉर चारकोल प्रोडक्शन। तो फिर वाटर डिप्लेशन की वजह से इसको थ्रेट माना गया है। लेकिन एक इकोनॉमिक ट्विस्ट है कि वही इसके वुड में हाई कार्बन कंटेंट है, इसलिए यहाँ से प्रोड्यूस हुआ किया गया चारकोल भी हाई डिमांड में रहता है। द नेक्स्ट वन इज इक्यूलेप्टस। इट इज़ नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया। इसका प्रोफाइल क्या है? फास्ट ग्रोविंग एवरग्रीन, एक्ट्स एज एन इंसेक्ट रिपेलेंट। इसका इम्पैक्ट क्या है? नोटोरियस फॉर ड्रेनिंग वाटर टेबल्स ड्यू टू रैपिड ग्रोथ। द नेक्स्ट वन इज मेक्सिकन प्रिकली पॉपी। प्रोफाइल एक्सट्रीमली टॉलरेंट टू ड्रॉट एंड पुअर सॉइल। द क्राइम, इसका क्राइम क्या है? यूज्ड इन द अडल्टरेशन ऑफ मस्टर्ड क्रॉप्स पोजिंग फूड सेफ्टी रिस्क। सो नोट करके रखिए इसको। द नेक्स्ट वन इज मिकानिया मिक्रांता। ये कहाँ की नेटिव है? सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। वेक्टर, feather like seeds dispersed by wind. Impact, introduced as ground cover in tea plantations, now acts as smothering weed. The next one is billy goat weed, which is also known as cheekweed. ये कहाँ की नेटिव है? ट्रॉपिकल अमेरिका, स्पेशली ब्राज़ील। हैज़ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, एक्ट्स एज इंसेक्टिसाइड एंड नेमाटिसाइड, येट रिमेन्स एन इन्वेजिव पेस्ट। सो ये सारे के सारे स्पीसीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं उनको नोट डाउन करते चलिए, बाद में रिवीजन करने में काम आएगा। द नेक्स्ट वन इज टेरर ऑफ बंगाल, मतलब वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा जाता है? लेट्स चेक इट। इसका प्रोफाइल है फ्री फ्लोटिंग पेरेनियल हाइड्रोफाइट। ये कहाँ की नेटिव है? साउथ अमेरिका। And now its ecological impact: suffocation means rapidly covering water surface. Oxygen depletion, that it drains oxygen from water bodies
leading to fish kills and ecosystem collapse. That's why they are known as terror of Bengal. The next species is forked fanwort. The local name is Mullan payal, native South America. Invasion path क्या है इसका? Commonly used in aquariums, it escaped into the wild. Yes, एक्वेरियम में यूज़ किया जाता था, ये एस्केप हो चुका है वाइल्ड में. और इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है? डिस्प्लेसेस नेटिव एक्वेटिक प्लांट्स अल्टरिंग अंडर वाटर इकोसिस्टम. वो नेटिव एक्वेटिक प्लांट्स को ही डिस्प्लेस कर रहा है एंड इट इज़ इम्पैक्टिंग अंडर वाटर इकोसिस्टम. द नेक्स्ट वन इज African catfish, the invasive species. Survival toolkit: nocturnal, active hunter at night, air breathing, can survive in low oxygen environments. That makes it more powerful. Resilient, capable of growing in turbid water. Oh, then what is the threat? Direct predation of indigenous fish species. स्टेटस: बैन ऑन कैटफिश फार्मिंग इम्पोज ड्यू टू इकोलॉजिकल रिस्क. इसके ऊपर बैन आ चुका है क्योंकि भाई ये देखो कम ऑक्सीजन में भी रह लेगा, ये तो टर्बिड वाटर में भी रह लेगा, और ये इंडिजिनियस फिश स्पीसीज़ को भी मारता है. इसका मतलब ये वहाँ के इकोसिस्टम को हिला के रख देगा, इसलिए इस इन्वेजिव स्पीसीज़ को बैन किया गया है. द नेक्स्ट वन, इंडियन बुलफ्रॉग. डिस्टिंग्विश फीचर क्या है इसका? फोर्क टंग. जोग्राफिक स्प्रेड: इन्वेजिव इन मालदीव्स, मादागास्कर एंड अंडमान आइसलैंड्स. इसका इम्पैक्ट क्या है? अ मैसिव थ्रेट टू नेटिव वाइल्ड लाइफ इन दिस आइसोलेटेड आइसलैंड सिस्टम्स. नाउ जितने भी हमने इन्वेजिव स्पीसीज के बारे में पढ़ा उनके लिए एक रिकॉल के लिए एक क्वेश्चन और उसी के नीचे आंसर एक बार देख लेते. क्वेश्चन पढ़ते पहले. विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेजिव स्पीसीज इज ऑल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल. हमने अभी देखा कि टेरर ऑफ बंगाल किसे कहते, तो फिर वाटर हाइसिंथ. और इसके बारे में रिकॉल क्या करना है हमें? दिस टर्म स्पेसिफिकली रेफर्स टू ऑक्सीजन ट्रेनिंग कैपेसिटी. ओके, सो वो क्या क्या थ्रेड करता था? वो हाइड्रोफाइट है, वो पूरे के पूरे वाटर बॉडी को कवर कर रखता था, और उसी के साथ उसकी ऑक्सीजन ड्रेनिंग कैपेसिटी, इसकी वजह से वो इकोसिस्टम को उसके एक्वेटिक इकोसिस्टम को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता था. तो ऐसे हो गया इन स्पीसीज़ का एक्टिव रिकॉल. जब आप खुद से भी एक्टिव रिकॉल करने बैठोगे ना, तो फिर क्या करो, स्पीसीज़ के जो नोट्स रहे, हाँ हमने नोट्स बना लिए लेक्चर से या फिर PMA पाइस का सोर्स पढ़ के, तो फिर हम उन नोट्स को सिर्फ स्पीसीज़ का नेम एक बार देखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे कि वो बर्ड था, मैमल था, या फिर उसका आयुष्य का स्टेटस क्या था, उसके इर्द गिर्द क्या क्या चीज़ें थी. और फिर हम वापस से हम नोट्स को देखेंगे, तब हम नोटिस करेंगे कि भाई नहीं, ये गलत हुआ था, ये सही हुआ था. तो फिर ऐसे होता है एक्टिव रिकॉल. ऐसे क्या होगा कि आपके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें फिक्स परमानेंटली बैठ जाती है, जो कि हमें प्रीलिम्स में डायरेक्टली काम आएगी. और ये है रैपिड रिवीजन मैट्रिक्स. ये ऐसी चीज़ें जब वो यहाँ पर हमने जितनी स्पीसीज़ पढ़ी, उन कहाँ की नेटिव है, उनका की इम्पैक्ट क्या है, उनके बारे में फैक्ट क्या है, ये हम सिर्फ अगर स्पीसीज़ का नेम भी देखते चलेंगे ना, तो फिर हमें धीरे धीरे रिवीजन एक्टिव रिकॉल होना चालू हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन्वेजिव स्पीसीज़. अब जितने भी मतलब इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ के सेक्शन थे वो हमने लगभग कवर कर लिए. और अब जो रिमेनिंग सेक्शंस है, जैसे कि अब बाकी है मैमल्स का बाकी एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, ये सारे सेक्शंस के जो स्पीसीज़ है वो स्पीसीज़ के सेक्शन हमने डिस्कस करने बाकी है. हमने क्रिटिकली एंडेंजर्ड पर फोकस करने वाले थे, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड के बारे में सब कुछ पता होने का मतलब एक फ़ायदा हमने देख लिया था वो पहले ही वीडियो में. तो फिर इसलिए मैंने मैमल और बर्ड्स की क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ जो जितने भी इम्पोर्टेंट लग रहे थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है. और अब उनके डिफरेंट सेक्शंस
और उसके बाद जो भी PT 365 में आएगा अपडेटेड सीरीज़ में जितने भी स्पीसीज आएंगी उनके बारे में, जितनी भी इम्पोर्टेंट स्पीसीज होगी उनके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में हम आपके सामने लेके आएंगे। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।